हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। महाराणा राज सिंह के पराक्रम की चर्चा कर रहे थे और महाराणा राज सिंह के पराक्रम की चर्चा करते हुए हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किस प्रकार से महाराणा राज सिंह ने चंचल कुमारी, जो कि रूपनगर की राजकुमारी थी, राजा विक्रम सिंह सोलंकी की पुत्री थी, उसके साथ विवाह करके जो औरंगजेब जिसके साथ विवाह करना चाहता था चंचल कुमारी के साथ, उसके मंसूबों पर पहले पानी फेरा। फिर राजकुमारी चारुमती, जो कि किशनगढ़ की राजकुमारी थी, और उस किशनगढ़ की राजकुमारी के साथ विवाह करके दोबारा से औरंगजेब के सामने चुनौती पेश की। और किस प्रकार से जो हमारे रतन सिंह चुंडावत थे और जो सहल कंवर थी, जो हाडी रानी थी, वो अपना बलिदान देकर के इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों के अंदर अपना नाम लिखे जाते हैं। जिसके बारे में मैंने बताया भी था आपको कि जो हमारे मेघराज मुकुल हैं, वो इस पर सेनानी लिखते भी हैं, जो बोलते हैं कि चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दिलो छत्रानी। तो हम इन वीर बाकुरों की चर्चा आज हम और कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करके राज सिंह के बारे में जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं, उन पॉइंटों को यहाँ पर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास का भी हमारा जो चर्चा का विषय है वो कौन है? महाराणा राज सिंह। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। राज सिंह, ठीक है। हमने आपको ये बताया था कि एकमात्र उत्तर भारत में औरंगजेब का प्रतिरोध करने वाला शासक कोई था, तो वो कौन था? राज सिंह था। राज सिंह ने क्या क्या काम किए? राज सिंह जो है, उस राज सिंह के द्वारा एक प्रमुख काम जो किया गया वो ये किया गया कि इन्होंने वृंदावन से लाई गई जो श्रीनाथ जी की मूर्ति थी, उन श्रीनाथ जी की मूर्ति को सिहाड़ गांव, जिसे नाथ द्वारा भी बोलते हैं, उस नाथ द्वारा के सिहाड़ गांव में स्थापित करवाया गया। क्या किया गया राज सिंह के द्वारा? राज सिंह के द्वारा राज सिंह के द्वारा वृंदावन से लाई गई श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है, उस श्रीनाथ जी की मूर्ति को कहाँ स्थापित कराया गया? उस श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्थापित कराया गया उनके द्वारा सिहाड़ गांव, जो पड़ता है नाथ द्वारा में, स्थापित किया गया। ठीक है, कहाँ स्थापित करवाया गया? सिहाड़ गांव जो है, उस सिहाड़ गांव नाथ द्वारा में क्या किया गया? सिहाड़ गांव नाथ द्वारा में उस मूर्ति को स्थापित करवाया गया। यहाँ पर कौन सा मंदिर बना हुआ है आपको पता है? हम सभी जाते भी है वहां पर, द्वारिका धीश मंदिर। कहाँ? कांकरोली, राजसमंद। नाथ द्वारा कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। कहां पर है? कांकरोली, राजसमंद में। किसका मंदिर है? श्रीनाथ जी का मंदिर है, क्योंकि मूर्ति किसकी है? श्रीनाथ जी की मूर्ति है, तो मंदिर किसका? यहाँ पे श्री नाथ जी का मंदिर है। ध्वजा कैसी है मंदिर की? सप्त ध्वजा है। तो ये जो मंदिर है, इस मंदिर के अंदर जो मूर्ति की स्थापना करवाएगी वो किसके द्वारा करवाएगी? वो राज सिंह के द्वारा करवाएगी। राज सिंह के द्वारा एक काम और किया गया, वो क्या किया गया? अंबे माता का मंदिर का निर्माण करवाया गया। राज सिंह जो है, उन राज सिंह के द्वारा सन 1664 ईस्वी के अंदर उदयपुर में अंबे माता का मंदिर का निर्माण भी करवाया गया। तो हमने पहली चीज तो ये देख ली। दूसरी चीज क्या किया इन्होंने? सन 1664 में उदयपुर में अंबा माता मंदिर का निर्माण कराया। दूसरा काम क्या किया राज सिंह ने? दूसरा काम राज सिंह ने ये किया कि सन 1664 के अंदर उदयपुर में इनके द्वारा एक मंदिर का निर्माण करवाया गया। उस मंदिर का नाम क्या है? उस मंदिर का नाम है अंबा माता का मंदिर।
तो ये जो अंबा माता का मंदिर है, ये अंबा माता का मंदिर भी किसने बनवाया? ये अंबा माता का मंदिर भी राज सिंह के द्वारा ही बनवाया गया। तीसरा जो घटनाक्रम मिलता है वो क्या मिलता है? तीसरा घटनाक्रम मिलता है कि हिंदुओं पर एक कर लगाया गया था, गैर मुस्लिम लोगों पर एक कर लगाया जाता था जिसका नाम है जजिया कर। औरंगजेब ने क्या किया था? औरंगजेब ने हिंदुओं पर एक कर लगाया था जिसका नाम क्या है? जजिया कर। औरंगजेब ने हिंदुओं पर एक कर लगाया था, उस कर का नाम है जजिया कर। और ये जजिया कर क्या था? यह जजिया कर गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाने वाला कर था। सन 1679 ईस्वी के अंदर ये कब लगाया हुआ था? सन 1679 में जजिया कर लगाया गया था। और इस जजिया कर का विरोध अगर किसी ने किया था तो वो किसने किया था? राज सिंह ने किया था। ठीक है, विरोध किसने किया था इसका? विरोध राज सिंह ने किया था। औरंगजेब को लगता था कि यार सब कुछ ठीक है, सब कर रहा हूं ठीक है, लेकिन ये राज सिंह नाम का जो कांटा है ये तो चुभते ही जा रहा है, निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक है, तीसरी घटना और घटित हो गई यहाँ पर। और तीसरी घटना क्या घटित हुई? तीसरी जो घटना यहाँ पर घटित हुई वो यह घटित हुई कि जो राज सिंह हैं उन राज सिंह ने शरण देने का काम किया था। किस किस को? राज सिंह ने दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह को। मारवाड़ के थे तो ये क्या बन गई? एक तिकड़ी बन गई। और इस तिकड़ी के कारण से भी औरंगजेब के माथे का दर्द जो था वो और बढ़ गया था, क्योंकि ये तीनों जब आपस में मिल गए तो इनकी ताकत से औरंगजेब बौखला गया। और औरंगजेब ने क्या किया? इन तिकड़ी को तोड़ने के लिए अपने पुत्र शहजादा अकबर के साथ शाही सेना भेजी। और शाही सेना भेज करके औरंगजेब ने यह पैगाम भिजवाया कि आप तीनों जो हैं ये मिल करके जो औरंगजेब के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं वो सक्सेस, वो सफल नहीं होने वाली। तो औरंगजेब क्या करता है? अपने पुत्र शहजादा अकबर, सेनापति तहव्वुर खान के साथ एक सेना भेजता है। और सेना भेज करके मेवाड़ में सेना भेज करके क्या करता है? इन तिकड़ी को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन राज सिंह क्या करते हैं? राज सिंह जो हैं वो इस शहजादा अकबर को लालच दे करके अपनी ओर मिला लेते हैं। राज सिंह क्या करते हैं? शहजादा अकबर को लालच देते हैं और लालच देकर के अपनी ओर मिला लेते हैं, जिसके कारण से सन 1681 ईस्वी के अंदर शहजादा अकबर पाली के अंदर खुद को भारत का सम्राट घोषित कर देता है। ये क्या करता है? ये खुद को भारत का सम्राट घोषित कर देता है। जब यह बात औरंगजेब को पता चली तो औरंगजेब क्या करता है? इस बात का औरंगजेब को पता चलने पर औरंगजेब खुद सेना लेकर पहुंचता है। और औरंगजेब जो है वो समझ गया था कि ऐसे तो मैं संगठित सेना का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। तो औरंगजेब एक चाल चलता है। औरंगजेब क्या करता है? औरंगजेब एक पत्र लिखता है। पहले तो तहव्वुर खान जो था उस तहव्वुर खान को औरंगजेब मरवा देता है। और उसके बाद औरंगजेब एक पत्र लिखता है। पत्र लिख के औरंगजेब जो है वो राज सिंह और दुर्गादास के खेमे में डलवा देता है कि वह पुत्र पुत्र हो तो तेरे जैसा होना चाहिए, जो मेरे दुश्मनों को एक साथ एक ही मैदान में लेकर आ जाए। और जब ये पत्र पढ़ते हैं राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ तो उनका दिमाग चकरा जाता है और वह वहीं पर शहजादा अकबर को छोड़ करके भाग जाते हैं। बाद में शहजादा अकबर को जब इस बात का पता चला कि ये मेरे पिता की गई कारस्तानी थी, तो शहजादा अकबर जो है वो राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ से मिलते हैं, जिसके लिए राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ उसे क्षमा भी मांगते हैं और पुनः उसका साथ देने का उसे वचन देते हैं। इसी बीच क्या होता है कि औरंगजेब अपने प्रयास कर रहा था, लेकिन राज सिंह जो है उस राज सिंह को विष दे दिया जाता है सन 1680 ईस्वी के अंदर। और 1680 ईस्वी के अंदर विष दिए जाने के कारण से राज सिंह की कुंभलगढ़ दुर्ग में मृत्यु हो जाती है। तो होता क्या है? 1680 में
राज सिंह को विष दे दिया जाता है, जिससे कुंभलगढ़ दुर्ग में उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर पूछ लिया जाए कि राज सिंह की छतरी कहां बनी हुई है, राज सिंह की छतरी कहां बनी हुई है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग की तलहटी में जाओ तो वहां पर आपको राज सिंह की छतरी बनी हुई दिखेगी। जो राज सिंह है, उन राज सिंह की छतरी कहां बनी हुई है, राज सिंह की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। विष देने के कारण से राज सिंह की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। कुछ महत्वपूर्ण काम और हैं जो राज सिंह के द्वारा करवाए गए थे और हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे राज सिंह ने क्या किया था, जैसे राज सिंह के द्वारा राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। राज सिंह ने राजसमंद झील जो है, उस राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। कब करवाया था, ये अकाल राहत कार्य का काम था। अकाल राहत कार्य हेतु करवाया था। कैसे करवाया था, गोमती नदी पर बांध बना करके क्या करवाए थे इन्होंने, इन्होंने राज सिंह ने जो गोमती नदी थी, उस गोमती नदी पर एक बांध बना करके एक झील का निर्माण करवाया, जिसका नाम राजसमंद झील है। यह राजसमंद झील अकाल राहत कार्य के दौरान बनाई गई झील थी। और यह जो राजसमंद झील है, इस राजसमंद झील की खास बात यह है कि यह हमारे राजस्थान की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है। यह क्या है, यह है हमारे राजस्थान की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है। इस झील के उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं, नौचौकी बोलते हैं। हमने राजसमंद झील के बारे में एक पूरा अलग से वीडियो बना रखा है, जो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आप जाकर के हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहां पर पूरा का पूरा राजसमंद झील, और ना कि राजसमंद झील, इसके अलावा हमारे राजस्थान की जो भी प्रमुख झीलें हैं, उन सभी प्रमुख झीलों को वहां पर डिटेल से करवाया गया है। तो आपको वहां से भी इस झील के बारे में जानकारी और अधिक मिलेगी। आपको वहां से भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो और मिल जाएंगे, ताकि आपको किसी प्रकार और जगह पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह जो राजसमंद झील है, इस राजसमंद झील के पास शिलालेख लगे हैं। लगभग कितने हैं, लगभग 25 के करीब शिलालेख जो हैं वो इस राजसमंद झील के पास लगे हुए हैं, जिस पर संस्कृत भाषा के अंदर उल्लेख मिलता है। संस्कृत भाषा में मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। और यह इतिहास किसने लिखा है, यह इतिहास जो लिखा है वो रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या है, रणछोड़ भट्ट द्वारा 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा गया। ठीक है, तो यानी कि क्या बोल सकते हैं, राज प्रशस्ति बोल सकते हैं। ठीक है, राज प्रशस्ति जो है वो किसने लिखी है, रणछोड़ भट्ट ने लिखी। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा शिलालेख है, तो इसका नाम क्या दे सकते हैं हम, यह क्या है, यह है राज प्रशस्ति। ठीक है, ये किसकी बात हो गई, ये बात हो गई हमारे राजसमंद झील के बारे में। अच्छा, और महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या मिलती है हमें,
राज सिंह के शासनकाल के दौरान। राज सिंह के शासनकाल में हमने जजिया कर आपको बता ही दिया है। इसके अलावा राज सिंह के शासनकाल में राज सिंह जो है, उन राज सिंह की एक पत्नी और थी। राज सिंह की हम अब तक कितनी पत्नियां बता चुके हैं आपको? राज सिंह की एक पत्नी थी चंचल कुमारी, जो रूपनगर की राजकुमारी थी। एक पत्नी थी चारुमती, जो कि कहा कि किशनगढ़ जो है उस किशनगढ़ की राजकुमारी थी। और एक राजकुमारी थी इसकी एक पत्नी थी राम रस दे। जो राम रस दे है, ये राम रस दे ये अजमेर के पृथ्वी सिंह की पुत्री थी। तो राम रस दे के द्वारा एक बावड़ी का निर्माण करवाया जाता है देवारी के पास राजनगर में। कौन सी बावड़ी? जया नामक बावड़ी जिसे बोलते हैं, जिसे वर्तमान में त्रिमुखी बावड़ी बोलते हैं। इसके द्वारा जया बावड़ी, जिसे वर्तमान में त्रिमुखी बावड़ी के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण इनकी पत्नी राम रस दे के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। एक और तालाब, जाना सागर तालाब जो है वो इनकी माता जाना दे के द्वारा बनवाई की थी। ठीक है, एक तालाब और है जाना सागर तालाब, निर्माण किसने करवाया था? माता जाना दे के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आ गई। एक दो महत्वपूर्ण बातें और भी बच गई यहाँ पे, जैसे कि जो राज सिंह हैं, इन राज सिंह को कुछ उपाधियां, कुछ उपनामों से जाना जाता था। जैसे इन राज सिंह को कहा जाता था हाइड्रोलिक रूलर, हाइड्रोलिक रूलर। राज सिंह को हाइड्रोलिक रूलर के नाम से जानते थे। हाइड्रोलिक रूलर क्यों बोलते थे? हाइड्रोलिक रूलर राज सिंह को इसलिए बोलते थे कि पेयजल व्यवस्था का जो काम किया था उसके कारण से इन्हें हाइड्रोलिक रूलर, पेयजल व्यवस्था के कारण, पेयजल व्यवस्था के कारण से क्या हो गए? हाइड्रोलिक रूलर हो गए। दूसरा नाम ले हम इनका, दूसरी उपाधि की बात करें तो वह मिलती है हमें विजय कट केतु। विजय कट केतु, ये राज सिंह की दूसरी उपाधि थी। सेना जीतने के कारण से राज सिंह को क्या कहा गया? सेना जीतने के कारण से राज सिंह को विजय कट केतु जो है, उस विजय कट केतु के नाम से भी जाना गया। अब राज सिंह की मृत्यु हो जाती है 1680 ईस्वी के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर विष देने के कारण से। तो राज सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद गद्दी पर कौन बैठते हैं? सन 1680 ईस्वी के अंदर महाराणा राज सिंह का पुत्र बैठता है जय सिंह, और यह जय सिंह मेवाड़ का शासक बनता है। इनका राज्याभिषेक जो है वो राजसमंद के अंदर इनका राज्याभिषेक किया जाता है। तो ये हमारी आज की क्लास के अंदर महाराणा राज सिंह के बारे में चर्चा थी, जो हमने पूरी डिटेल से डिस्कस की। अगर हम बात करें महत्वपूर्ण बिंदुओं की, कि जो क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु थे, जो राज सिंह के समय के अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं वो ये आते हैं कि सिहाड़ गांव के अंदर इनके द्वारा स्थापित की गई श्रीनाथ जी की मूर्ति, और वहां मंदिर बना द्वारिकाधीश मंदिर, जो कि कांकरोली राजस्थान, कांकरोली राजसमंद के अंदर है। और इसकी ध्वजा कैसी है? सप्त ध्वजा है। इनके द्वारा उदयपुर के अंदर बनवाया गया अंबा माता का मंदिर। इनके द्वारा औरंगजेब जो है, जो कि जजिया कर लगाया था, उसका किया गया विरोध। एकमात्र उत्तर भारत का हिंदू शासक जिसने किसका विरोध करने की ताकत दिखाई? जिसने औरंगजेब का विरोध करने की ताकत दिखाई। सन 1680 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में विष दिए जाने के कारण से राज सिंह की मृत्यु हो जाती है, और राज सिंह की छतरी कहाँ बनी हुई है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही राज सिंह की छतरी बनी हुई है। इसके अलावा राज सिंह के द्वारा राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया। अकाल राहत कार्य के दौरान बनने वाली झील थी, गोमती नदी पर बांध बना के बनाई गई थी। राजस्थान की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है। झील के उत्तरी भाग को नौचुकी कहते हैं। वहां पर 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा के अंदर मेवाड़ का इतिहास उत्कीर्ण है, जिसे राज प्रशस्ति कहते हैं। और इस राज प्रशस्ति को लिखने का श्रेय किसे जाता है? रणछोड़ भट्ट तेलंग को जाता है। राज सिंह के राजकुमारी की बात, राज सिंह की पत्नियों की बात करें तो चंचल कुमारी, चारुमती, राम रस्ते के द्वारा जया बावड़ी का निर्माण करवाया गया, जिसे वर्तमान में त्रिमुखी बावड़ी कहते हैं। और माता जाना दे के द्वारा जाना सागर तालाब का निर्माण करवाया गया। ये राज सिंह के द्वारा कुछ करवाए गए महत्वपूर्ण काम थे। तो आज की क्लास में हमने राज सिंह को डिटेल से डिस्कस कर लिया। बाकी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।